हेलो नमस्कार। एग्री कैपिटल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिन बच्चों ने सीयूईटी यूजी 2025 का पेपर दे दिया है और वो सोच रहे हैं कि इंडिया के टॉप एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी लोगों का पेपर हो गया है, काफी लोगों का अभी पेपर नहीं हुआ है, डजंट मैटर, लेकिन जैसे जैसे पेपर होते जा रहे हैं बहुत कुछ आइडिया है वो क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर यूजी 2025 के अंदर जितने भी जो अपने कोर्स चलते हैं उनका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है कि भाई सीयूटी का इस बार पेपर 750 मार्क्स का हुआ है और बहुत सारी चीजें इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अलग होने वाली है। क्या अलग होने वाली है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ क्यों ज्यादा जाएगा, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और एक एक चीज के बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। इससे अगला वीडियो आपको मिल जाएगा कि आईसीआर की इस बार की एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है और मेरे पास में दिन में 10 से 15 कॉल ऐसे आ जाते हैं जो पता नहीं बच्चे कहां से ऐसा ज्ञान लेके आते हैं और कौन-कौन से लोग हैं जिन्होंने कभी आईसीआर का पेपर तक नहीं दिया है वो भी आकर आईसीआर के बारे में ज्ञान दे देते हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। मैं पहले तो आपको बता देता हूं कि जो भी मैं यहाँ पे चीजें क्लियर करूंगा आपकी एकदम ऑथेंटिक चीजें आपको मिलने वाली है। मैं लास्ट ईयर मतलब लास्ट 5 सालों से स्टूडेंट्स के साथ में जुड़ा हूं और लास्ट 4 साल से एज ए मेंटरशिप एज ए स्टूडेंट मेंटर काम कर रहा हूं। करंटली मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर जो फाइनल ईयर हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, बाकी कोई भी आपकी दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईसीआर में हर साल आपके कितने कोर्स चलते हैं, 12 कोर्स चलते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार से आप मतलब लास्ट ईयर उससे पहले एक नेचुरल फार्मिंग ऐड किया था, उससे पहले 11 कोर्स चलते थे, लेकिन इस बार से आपके 13 कोर्स चलने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर 13 कोर्स कौन-कौन से आ गए, इसके क्या कट ऑफ रहेगा? बिल्कुल, सबसे पहले आपका जो है बीएससी एग्रीकल्चर है, ये भी 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है। बीएससी हॉर्टिकल्चर ये भी 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है। फॉरेस्ट्री ये भी 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है। उसके अलावा आपकी बात कर लेते हैं बीएफएससी, ये भी 4 ईयर का प्रोग्राम है। उसके बाद में कम्युनिटी साइंसेज ये भी 4 ईयर का प्रोग्राम है। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस ये भी 4 ईयर का प्रोग्राम है। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ये भी 4 ईयर का प्रोग्राम है। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी 4 ईयर का प्रोग्राम है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी 4 ईयर का प्रोग्राम है। सेरिकल्चर 4 ईयर का प्रोग्राम है। बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर का प्रोग्राम है। उसके बाद में नेचुरल फार्मिंग 4 ईयर का प्रोग्राम है। और इस बार से सबसे ज्यादा जो युवाओं का फोकस रहता है बिजनेसमैन बनने के ऊपर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ये भी 4 ईयर का बैचलर के ऊपर आपका बीएससी का कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको खुशी होनी चाहिए कि जो 4 साल बाद में हम जिस कोर्स को स्टार्ट करते थे वो अभी से आपको बीएससी लेवल पे मिलने वाला है। इस कोर्स के बारे में डिटेल में इसके क्या-क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, इस कोर्स को क्यों करना चाहिए, क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा और 13 कोर्स को एक अलग-अलग वीडियो में पूरी डिटेल से समझाऊंगा। क्या कॉलेज लाइफ होने वाली है, क्या-क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर इन कोर्सों को करोगे तो आपको फ्यूचर में कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज है वो मिल सकती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक एक कोर्स को लेके कट ऑफ के बारे में कि इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। पहली चीज ये क्लियर कर देता हूं, ये कट ऑफ 99% जो मैं बता रहा हूं वही रहने वाली है। 100% कोई भी आज तक दूध का धुला नहीं हुआ है और नहीं सही हो सकती है। ठीक है, हम यहाँ पे जो कट ऑफ बताऊंगा मैं यहाँ पे एक मैं जनरल कैटेगरी की मेंशन करूंगा और एक एससी और एसटी कैटेगरी की मेंशन करूंगा। आप बोलोगे सर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की क्यों नहीं, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जो कट ऑफ मैं जनरल की बता रहा हूं उससे 10 नंबर कट ऑफ आप कम कर लेना हर सब्जेक्ट की। सपोज दैट मैं 440 बता रहा हूं तो आप 430 करके रहना, इतना ही फर्क रहता है। 10 से 15 मार्क्स का, ईडब्ल्यूएस वाला 15 मार्क्स कम कर लेना, ओबीसी वाले 10 मार्क्स कम कर लेना, उससे ज्यादा कोई फर्क आपको देखने को मिलता नहीं है। यूपीएस कैटेगरी का कट ऑफ पूरा अलग जाता है, जो पेपर देते हैं उनका ऑलमोस्ट सिलेक्शन है वो हो ही जाता है। यूपीएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अगर आपने सीयूटी का पेपर दिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले तो बता देता हूं कि यहाँ पे मार्क्स कंसीडर 3 सब्जेक्ट होंगे जो आपके 12th में सब्जेक्ट थे उनके 750 मार्क्स में से आपका पूरा वो कट ऑफ बनेगा। उसी के बेस पे आपको आईसीआर है वो रैंक देगा और उसके बाद में आपका काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो आपको कॉलेज अलॉट तो रैंक के बेस पे होगा, लेकिन किस पे क्या रैंक बनेगा वो बात है। अभी हमें जानना है कि कितने नंबर पे आपका कट ऑफ है वो बीएससी एग्रीकल्चर मिल सकता है, क्या जा सकता है। तो देखो 750 में से जो अगर बीएससी एग्रीकल्चर में बात करूं जनरल कैटेगरी से आपको लेना है तो बीएससी एग्रीकल्चर का इस बार लास्ट ईयर 300 के इर्द-गिर्द जो नंबर थे मिल रहा था, लेकिन इस बार आप मान के चलना 400 के समथिंग जिनके नंबर है उनको बीएससी एग्रीकल्चर
99% मिल जाएगा। 5-10 नंबर आप प्लस माइनस करके चलना, यहाँ ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा कोई फर्क देखने को मिलेगा नहीं। और जिन लोगों के बात कर लेता हूं मैं, एससी और एसटी कैटेगरी में 350 प्लस नंबर आ रहे हैं, 350 के इर्द गिर्द नंबर आ रहे हैं या फिर 340 के समथिंग आ रहे हैं, तो वो अपने आप को बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए सेट मानना, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं हम बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए। तो हॉर्टिकल्चर आपका एक अच्छा डिग्री प्रोग्राम है और बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में बहुत सारे लोग इस कोर्स को ऑफर करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए आप इसको मान के चलना 380 पे, और आपका एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आप इस कोर्स को मान के चलना, जो मार्क्स होंगे वो लगभग रहेंगे 340 के, ठीक है, 340 330, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, अगला कोर्स आता है आपका फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के लिए आप जनरल कैटेगरी के लिए मान के चलना लगभग 360 के समथिंग मार्क्स, और आपका एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आप है इस कोर्स के लिए मार्क्स मान के चलना 310 से 320 तक, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, अगला आता है आपका फिशरी साइंस। इसमें बहुत कम बच्चों का इंटरेस्ट होता है, बहुत कम बच्चे जाते हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में या फिर वेस्ट साइड में थोड़ा जाओगे, मतलब वेस्ट बंगाल साइड में, ठीक है, वेस्ट साइड नहीं बोल सकता, वहां थोड़ा बच्चे है इसमें रुचि दिखाते हैं, हालांकि इसमें ज्यादा कोई रुचि नहीं है। तो 340 तक आपको ये कोर्स है वो आराम से अलॉट हो जाता है, उससे थोड़े बहुत कम नंबर होते हैं तो भी अलॉट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी में। तो अगर आप सही से काउंसलिंग करते हैं, सही से सारी चीजों को फॉलो करते हैं, तो अराउंड आपके मार्क्स है वो 300 के इर्द गिर्द होंगे या फिर 290 तक होंगे, तो भी आपको ये कोर्स है वो आराम से अलॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में बात कर ले बाद में कम्युनिटी साइंसेस की। कम्युनिटी साइंसेस ये एक ऐसा कोर्स है कि जिन बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता है ना, वो इस कोर्स को कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी साइंस में भी एडमिशन लेके अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं कि हम ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेकार सा कोर्स है। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इस कोर्स को आप करो, बहुत सारे लोग बोलेंगे, ठीक है। बट जिनको एक पर्टिकुलर कोई फूड वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप कम्युनिटी के बारे में तो कर सकते हैं, हालांकि फूड टेक्नोलॉजी इससे भी बहुत बेटर कोर्स है, ठीक है, तो आप उसको करो। कम्युनिटी साइंस कोई खास कोर्स है नहीं, इसका जो आपका कट ऑफ जनरल कैटेगरी का वो रहेगा वो अराउंड, लड़कियां थोड़ा प्रिपेयर कर सकती है 300 से 310 तक, ठीक है, और आपका एससी और एसटी का इसका जो कट ऑफ रहेगा वो अराउंड 260 270 तक आपको ये कोर्स है वो आराम से अलॉट हो जाएगा अगर आप काउंसलिंग सही से करते हो, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिश। इसका अराउंड वही कट ऑफ रहेगा जनरल कैटेगरी का। आप मान के चलना कि अगर आपके नंबर है वो 300 के समथिंग आएंगे तो मिल जाएगा, और एससी और एसटी कैटेगरी में अगर आपके नंबर 240 60 तक आएंगे तो मिलने के चांसेस है, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं, बाद में अगला आता है बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। बहुत जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे उनके नंबर इतना अच्छे आते नहीं है, लेकिन बहुत डिमांडेड कोर्स है और यार अच्छा खासा फ्यूचर ऑप्शन है आपको प्राइवेट कंपनीज वगैरह में, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ जो मैथमेटिक्स के लोग हैं, ओनली मैथमेटिक्स वाले ही इस कोर्स में जा सकते हैं, तो मैं 280 से 300 मान रहा हूं, एकदम सेफ स्कोर, ठीक है। और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आप मान के चल लेना, यहाँ का जो आपका स्कोर रहने वाला है वो 230 के समथिंग है, यहाँ आपको कॉलेज है वो 100% मिल जाएगा। कसम बता रहा हूँ, लास्ट ईयर 120 नंबर पे 86 नंबर पे ये कोर्स है वो मैंने खुद ने दिलाया है, ठीक है, तो बिलीव कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में। तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में इस बार मतलब इस बार क्या लास्ट 1-2 साल से पीसीबी वालों को ऐड कर दिया है, तो उसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ ज्यादा चला जाता है। 320 है वो आप किसके लिए मान के चलना, जनरल कैटेगरी के लिए मान के चलना, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आप मान के चलना कि अगर आपका स्कोर आई थिंक 250 से 270 के बीच में होगा तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं फूड टेक्नोलॉजी। तो फूड टेक्नोलॉजी काफी अच्छा कोर्स है और काफी डिमांडेबल कोर्स है, थोड़ा मार्केट में भी वैल्यू है इस कोर्स का। तो आप इस कोर्स को मैं भी थोड़ा ऊपर प्रेफर करवाता हूं लोगों से कि ये कोर्स कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, मार्केट वैल्यू फूड के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। हालांकि कोर्स कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, किसी कोर्स की अहमियत कम नहीं होती है अगर आपको उस कोर्स में इंटरेस्ट है। तो इस कोर्स का जो आपको कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी का वो आप मान के चलो 310 के समथिंग, और आपका एससी और एसटी कैटेगरी का यहाँ का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 260। आप बोलोगे सर ये 260 इनका कम ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लोगों का जो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ शीट नहीं होती है और लोगों का प्रेफरेंस है वो थोड़ा बहुत एक कोर्स ऊपर नीचे रहता है ना, तो इसकी वजह से इनका कोर्स है मतलब इनका कट ऑफ है वो इतना ही रहता है, ज्यादा कोई ऊपर नीचे डिफ्लेक्शन आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं, बाद में अगला आता है आपका बीएससी सेरीकल्चर, ठीक है। तो सेरीकल्चर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो भाई इतना कोई भर्ती कोर्स नहीं मान सकते हैं, ठीक है। पहले अगर आप बीएससी करते हो तो ये ठीक है, बाद में आगे जाके भी इतना कुछ है नहीं, हालांकि स्कोप
काफी लोग इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, करोड़ों में रुपए कमाते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें काफी कहानियां आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आगे आने वाले वीडियोस आपको बहुत तगड़े मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो सेरिकल्चर में जनरल कैटेगरी का आप मान के चलो जिन लोगों के नंबर आई थिंक 290 से 300 तक है तो वो इस कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 280 मान के चलो, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी का 240 प्लस नंबर है तो आपको एडमिशन है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डिमांडेबल कोर्स हो चुका है। हालांकि इंडिया के अंदर अभी भी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इस कोर्स की नहीं है, आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। और आगामी आने वाली 5 से 7 साल में आप देखना कि बायोटेक का एक बहुत अलग क्रेज हो जाएगा। तो काफी लोग प्रेफर करते हैं जनरल कैटेगरी की 330 तक मैं इसका कट ऑफ मान रहा हूं, 330 से 340 तक। और एससी और एसटी कैटेगरी का इसका कट ऑफ है वो आप मान के चल लेना 280 से 290 तक, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं मेडिकल वाले इस कोर्स को प्रेफर करते हैं, इससे ज्यादा भी इसका कट ऑफ जा सकता है, डिपेंड करता है कि लोग इसको अपनी चॉइस प्रेफरेंस में कहां रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला कोर्स है नेचुरल फार्मिंग। देखो मैंने इस कोर्स को बहुत बच्चों को एडमिशन दिलाया, मैं इस कोर्स को बहुत तगड़ा मानता हूं क्योंकि सारी चीजें अब नेचर बेस्ड हो चुकी है। कितने टाइम आप केमिकल्स यूज करोगे, कितने टाइम आप पेस्टिसाइड यूज करोगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले टाइम में आपको इस कोर्स में मिलेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। तो ये कोर्स थोड़ा करना आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप एक नेचर प्रेमी हैं, ठीक है। हालांकि मुझे पता है सब किसके प्रेमी हैं, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग है, इसका कट ऑफ 330 340 तक मैं सेफ मान रहा हूं जनरल कैटेगरी में। एससी और एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर 240 तक एडमिशन मिला है, इस बार आप मान के चलो 270 से 280, ज्यादा कोई फर्क इस बार देखने को नहीं मिलेगा। मैं पूरा कंक्लूजन भी आपको इस कोर्स में दूंगा कि कट ऑफ क्यों ज्यादा जाएगा, क्यों कम जाएगा, रीजन एक एक चीज करके समझूंगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, ये एबीएम के बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें देखो नया कोर्स है, हालांकि कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं इस कोर्स के लिए कट ऑफ मान के चल रहा हूं जनरल कैटेगरी के लिए 350, ठीक है। और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए इस कोर्स का कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूं 300, ठीक है। ये मान के चलना। अब देखो ओवरऑल सभी बच्चों को एक बहुत बड़ी अपडेट देता था हूं, जिन लोगों को बहुत बेहतरीन काउंसलिंग करके टॉप कॉलेज में, जो मैंने कट ऑफ बताई है इसके बेस पे टॉप कॉलेज में जाना है, तो वो एग्री कैपिटल के मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो नीचे हेल्पलाइन नंबर है मेरे 9214005895, इनके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं और आप एनरोल कर सकते हैं। मेंटरशिप स्टार्ट हो चुका है। लास्ट ईयर का डाटा चाहिए तो आगे आने वाले वीडियो में मिल जाएंगे। 250 स्टूडेंट, लोग फेंकते हैं 500 700, मुझे पता रियलिटी क्या है मार्केट में, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं जितने एग्री कैपिटल के साथ में स्टूडेंट जुड़े हैं और जो बच्चों का प्यार, जो उनको रिजल्ट मिला है, अगर कोई भी मेंटरशिप में इतना रिजल्ट दे रहा है तो मेंटरशिप चलानी बंद कर दूंगा, ठीक है भाई। इतना मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं। हर एक दिन अगर आज तक किसी मेंटर ने मेंटरशिप ली है तो आप मुझे बता देना। लास्ट ईयर के स्टूडेंट के रिव्यू देख लेना, सच बता रहा हूं 248 के समथिंग आईसीआर काउंसलिंग में टोटल स्टूडेंट एनरोल थे, बाकी बहुत सारे ओवरऑल मिला के 500 प्लस स्टूडेंट लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं जो ओनली मेंटरशिप में एनरोल थे। हमारी फीस है वो 499 फिक्स रहती है। काफी लोग मार्केट में जिनको आईसीआर का आई पता नहीं है वो आके बोल रहे हैं हमारी फीस 1000 रुपए 1500 रुपए, हमें ज्यादा नॉलेज है। तो बेटा मार्केट में उतर जाना और बता देना कि आईसीआर की रियलिटी क्या है और कौन सा एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, उसकी भी क्लियरिटी दे देना। अगर ज्यादा ही कुछ हो तो अपना मार्कशीट दिखा देना कि आपका ग्रेजुएशन कहां से चल रहा है या फिर आपने ग्रेजुएशन कहां से डन किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सोच विचार के क्या करो। पढ़ने वाले लोगों 499 जिस टाइम मेंटरशिप स्टार्ट किया था उसी टाइम फीस था, आज भी वही रहेगा। इस मेंटरशिप में सिर्फ आपको कॉलेज की लिस्ट नहीं प्रोवाइड करवाई जाती है, प्रॉपर गाइडेंस, उसके अलावा हर एक स्टूडेंट में आप कॉल मैसेज कुछ भी करो हर टाइम आपको रिप्लाई मिलेगा। चाहे मेरे पास में कितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे मैं सो या नहीं सो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जो स्टूडेंट एग्री कैपिटल के साथ में बिलीव करके जुड़ते हैं वो आज तक हमेशा टॉप इंस्टीट्यूट में गए, इस बार भी टॉप इंस्टीट्यूट में जाएंगे। 499 किसी के लिए कोई ज्यादा फीस है नहीं, इसमें पूरी काउंसलिंग है वो हम खुद करके देते हैं, आपको नहीं छोड़ते कि लिस्ट दे दी भर लो, नहीं। स्टूडेंट से बात करके उसकी जो चॉइस है उनके अकॉर्डिंग उनको कॉलेज लिस्ट है वो फिल करके देते हैं। कॉलेज लिस्ट के अलावा बहुत सारी चीजें एग्री कैपिटल या फिर माही चौधरी और उसकी टीम के साथ जुड़ा हुआ बच्चा फ्यूचर में कभी ये नहीं सोचेगा कि इस कोर्स में या फिर ये कोर्स में क्यों कर रहा हूं, क्या रिजल्ट इसका होने वाला है। अगर आपको सच में एग्री कैपिटल पर बिलीव है तो आप एग्री कैपिटल का मेंटरशिप ज्वाइन करना, अदरवाइज आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। YouTube पे वीडियोस देखते जाना, कंटिन्यू आपको एक एक चीज के ऊपर वीडियो दूंगा, ठीक है। ओके,
अब हम बात कर लेते हैं, कोई भी और इन्फॉर्मेशन पाना है तो ये मेरे हेल्प डेस्क नंबर है और इंस्टाग्राम आईडी mybhu45, इनके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज मेरी ये क्लियर कर लेना कि जिन लोगों को लग रहा है कि सर इस बार का कट ऑफ है वो लास्ट ईयर 600 का पेपर था और कट ऑफ है वो 260 तक आपके टॉप कोर्सेज मिले थे, इस बार आप बता रहे हैं कि सर 300 तक टॉप कोर्सेज मिलेंगे। रीजन समझ लेना, इस बार थोड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होंगे तो उससे 20 नंबर कट ऑफ ज्यादा चली गई। हर साल के कंपैरिजन में पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है तो वहां से थोड़ा आप मान के चलो कि 20 नंबर कम हो गए, ठीक है सर, ये भी चीज मान लिया, ठीक है। उसके अलावा आपका हर साल आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन इस बार आपको 50 के 50 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट इनमें भी क्वेश्चन है वो गलत करते हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा कट ऑफ में ऊपर नीचे आपको देखने को मिलता है। ज्यादा आप सोच रहे सर 750 का पेपर हो रहा है, 750 मैंने एक वीडियो में समझाई थी लाइन आपको कि 750, हालांकि यहाँ नंबर आपको 150 ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन ये 150 वहां मत जोड़ना, आप ये मत जोड़ना कि 600 में से कट ऑफ है वो जा रहा था 250, तो मैं यहाँ 150 जोड़ू तो 400 कट ऑफ चला जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं जाएगा भाई। यहाँ मैंने बोला था 50% कर लेना, 75 से 80 मार्क्स तो जरूर बढ़ेगा। अगर 260 जा रहा था तो आप मान के चलना 320 जाएगा, और मैंने जो कट ऑफ बताई थी लास्ट ईयर भी वही गई थी, महाराजा ऐसे ऐसे आके बोल गए थे कि कट ऑफ है वो इस बार भी 320 जाएगी। एक लास्ट ईयर के वीडियोस भी उठा के देख लेना कि एग्री कैपिटल स्टूडेंट के लिए क्यों बिलीव करने वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताई है, काफी लोग बोलेंगे कि इतना कुछ नहीं जाएगा, इस पे एडमिशन नहीं मिलेगा। हार्डली जो ये मैंने कट ऑफ बताई है, या तो 5 नंबर कम जा सकता है इससे, या फिर आपका 10 से 15 नंबर कट ऑफ बढ़ सकता है। मैंने अगर 380 बताया है तो 390 जा सकता है, उससे ज्यादा आपका फर्क है वो इसमें देखने वाला बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये चीज आज भी लिख के ले लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 400 कट ऑफ बताई है, जिन बच्चों के बीएससी में 400 एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, 400 प्लस स्कोर आएगा 750 में से, वो गारंटी के साथ मैं आज भी लिख के उनको पेज पे दे देता हूँ, आप एडमिशन पा जाओगे। अब कम कितना ज्यादा कितना होगा ये तो नॉर्मलाइजेशन ही बताएगा, कितना स्कोर ऊपर नीचे किसका क्या हो रहा है, इसके बारे में डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पेपर दे दिया, उनके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है सर एक बार कट ऑफ बता दीजिए कितने मार्क्स हमें लेके आने हैं, तो ये मैंने मार्क्स बता दिए हैं, इतने मार्क्स आप लेके आ रहे हैं तो आईसीआर के अंदर एक कोर्स नहीं चलता, 13 कोर्स चलते हैं, 13 कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी डिटेल में हर एक कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके माई चौधरी के लिए एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो हेल्प डेस्क पे आप कांटेक्ट है वो जरूर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।